ये है हमारा प्यारा तिरंगा। ये है रेलवे स्टेशन, सॉरी एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। ये हूँ मैं और ये है मेरी ट्रेन, और शुरू होती है एक और हमारी ट्रेन जर्नी। देखिए, मुझे लगता है ना कि अगर आप साउथ इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इंडियन रेलवे से ट्रैवल करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सदर्न रेलवे के पास बेस्ट व्यूज़ हैं ट्रेन से। 3 ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं आपके सामने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको तीनों में सबसे अमेजिंग व्यू कौन सा लगा। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। तो आज इस वीडियो में साउथ इंडिया की एक और ख़ास जगह के बारे में जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि इंडिया की सबसे दक्षिणी छोर, यानी कि कन्याकुमारी। तो आज हम वीडियो में कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं कन्याकुमारी, एंड बैंगलोर से कन्याकुमारी पहुंचने में मुझे लगे हैं 15 घंटे और अराउंड 600 रुपये। गर्मी बहुत है। तो जहाँ मैं स्टे कर रहा था वहाँ से बहुत पास था ये ब्यूटीफुल चर्च, तो मैंने इसको विज़िट किया। इस चर्च का नाम है आवर लेडी रैनसम चर्च, और ये चर्च 110 साल पुरानी है। नीले आसमान के नीचे ये सफ़ेद चर्च बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो आपको इस चर्च को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। कन्याकुमारी में आपको बहुत सारे चर्च दिख जाएंगे, क्योंकि ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाली एरिया है। एक और चर्च देखिए। भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहां लोग विज़िट करते हैं। जो पहला है वो है थिरुवल्लुवर स्टैचू, जो दूसरा है वो है स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन मंडपम। वहां पहुंचते हैं हम बोट के थ्रू। तो चलिए हम बोट स्टेशन चलते हैं। तो बोट लेने के लिए आपको क्यू में लगना होता है। 2 क्यू है, 2 लाइन है। जो पहला लाइन है वो है 300 रुपीज़ का, और जो दूसरा लाइन है वो है 100 रुपीज़ का। आप दोनों को डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। छोटा लाइन अगर ज़्यादा पैसे देंगे आप तो जल्दी आप लाइन में जल्दी आगे चले जाएंगे और जल्दी बोट के लिए जा सकते हैं। और जो 100 रुपीज़ वाला है वो एक नॉर्मल लाइन है। सो अभी कोई है नहीं तो मैं 100 वाले में ही जा रहा हूँ। अभी देखिए, अभी पूरा खाली है। तो मैंने एक ब्लॉगर का वीडियो देखा था, उसने बोला था कि दोपहर के समय आने के लिए, तो मैं दोपहर के समय ही आया हूँ। 2 बज रहे हैं अभी। चलिए बोट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ले लिया है टिकट। दोपहर में अगर आप आएंगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा और ज़्यादा क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिए दोपहर में ही आने के लिए। चलिए अब हम बोटिंग करके हम लोग जाएंगे रॉक मेमोरियल। वेरी एक्साइटेड। हमें जाना है वहाँ। चलो लेट्स गो। We are in the boat। और ये हमारी बोट की सेलिंग शुरू हो गई। बोट स्टेशन से विवेकानंद रॉक मेमोरियल 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, और आप 3 से 4 मिनट में आराम से पहुंच जाओगे। और देखिए पहुंच गए हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ से समंदर के किनारे बसा हुआ शहर दिखेगा आपको। और सच बता रहा हूँ, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप था, बट सब सुहाना लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि प्रकृति अपने चरम पे है। गर्मी बहुत है और चप्पल उतार के जाना है ऊपर। ये तो है पूरा रॉक, पूरा गर्म लगेगा, लेकिन यहाँ एक तरीका बनाया गया है गर्मी से थोड़ा राहत के लिए। अब ये वाइट पेंटेड एरिया पे जाइए, आपको गर्म नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट नहीं, मैं देखता हूँ, देखिए बहुत डिफरेंस है। ये है स्वामी विवेकानंद मंडपम। इसको 1970 में स्वामी जी के सम्मान में बनाया गया था, और कहा जाता है कि स्वामी जी ने यहीं इस पत्थर पर बैठ के परम ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस मंडपम में आप बैठ के खुद भी मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ ही बुक स्टोर भी आपको दिख जाएगा वहाँ, जो कि मोस्टली स्वामी जी की लाइफ से रिलेटेड बुक्स बेचते हैं वहाँ, और आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मंडपम के ठीक सामने श्री पदा मंडपम है, जो कि काफ़ी स्पेशल है। कहा जाता है कि माँ कन्याकुमारी, जो माता पार्वती की एक स्वरूप है, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। अंदर माता के पद के निशान हैं, इसलिए इसको श्री पदा मंडपम कहते हैं। और दोनों मंडपम में कैमरा अलाउड नहीं है। तो इवेंचुअली देखा जाए तो 2 मंडपम है। अब मुझे जाना है थिरुवल्लुवर स्टैचू। वहाँ जाने के लिए हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये एक तो ग्लास ब्रिज है, एंड इनफैक्ट इंडिया की फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज है। इस पे वॉक करना भी एक अलग एक्सपीरियंस है।
मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ इस सी ग्लास ब्रिज की, जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वहाँ रह के आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा। चलिए हम चलते हैं स्टैचू टावर पे। तो ये जो स्टैचू टावर है ना, ये इस रॉक मेमोरियल की, इस छोटे से आइलैंड की, छोटे से पत्थर की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ से अगर आप पूरे कन्याकुमारी को देखोगे आप, या पूरे इंडियन ओशन को देखोगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सूथिंग सा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। एनीवेज, तो ये जिनकी ये स्टैचू है ना, इनका नाम है थिरुवल्लुवर। ये एक तमिल राइटर थे एंड इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत फेमस है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इसकी जो हाइट है वो 133 फीट है। मैंने ट्राई किया इसकी वीडियो लेने की, बट इसके लिए मेरे हाइट में 1 0 होता तो शायद मैं ले पाता। एनीवेज, रॉक मेमोरियल की यहाँ से इनक्रेडिबल एंड सूथिंग व्यूज़ आती है, जिसको आप बहुत इन्जॉय करोगे आप। तो रॉक मेमोरियल को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था मैंने। अब समय था लंबे लाइन में लगने का और वापसी का। दक्षिण भारत के आखिरी पत्थर या आखिरी अंग कहिए, उसको देखने का और एक्सप्लोर करने में मज़ा तो ज़रूर आया। एंड मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ज़रूर विज़िट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ विज़िट कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि दोपहर में विज़िट करने का, क्योंकि क्राउड उस समय काफ़ी कम होती है। अब समय हो गया था दक्षिण भारत के आखिरी पत्थर से विदा लेने का, बट ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपको दिखाने के लिए एक और ख़ास जगह है मेरे पास। देखिए, आपने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक जगह पे मिलन होता है। यहाँ कन्याकुमारी में भी कुछ इसी तरह का संगम है, बट एक ट्विस्ट के साथ। तो रॉक मेमोरियल से थोड़े दूर पे ये खास जगह है। वीडियो को आगे तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा खास जगह, ऐसा पवित्र जगह जो कि कन्याकुमारी में है। ये है वो जगह जहाँ साउथ इंडिया की त्रिवेणी संगम है। सबसे इम्प्रेसिव यहाँ इस जगह की जो चीज़ लगी मुझे, वो थी वहाँ बैठने की फैसिलिटीज़। मठ बना के रखा है लोगों के लिए। एनीवेज, अब आते हैं इस जगह पे। तो ये है वो पॉइंट जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बहुत ही पवित्र माना जाता है इसको। बीच में इंडियन ओशन, राइट साइड में है अरेबियन सी एंड लेफ्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल का पानी। ये है त्रिवेणी संगम। और एक और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। है ना ब्यूटीफुल? तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा ट्रिप टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।